Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कांग्रेस का हाथ का साथ नहीं मिला, पर बहरहाल दो उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। एक परविंदर सिंह परी साहब हैं जो कि अंबाला कैंट से हैं कांग्रेस के, और एक शमशेर सिंह गोगी साहब हैं। दोनों उम्मीदवार हारे हैं। क्यों हारे हैं, दो लाइन में पूछ लेते हैं। क्यों हारे आप, क्या वजह रही? मैंने बताया दो कारण हैं। एक पार्टी की अंदरूनी कलह और दूसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ? जब कांग्रेस सरकार ना कह के हुड्डा सरकार की नैरेटिव बन गई कि हुड्डा सरकार बनेगी, तो उसको बीजेपी ने भुनाया लोगों में, जो नॉन जाट था उसके अंदर, तो उसका असर हो गया, उससे पोलराइजेशन होके। वरना हमारा इलेक्शन तो बहुत आगे था। तो आप कह रहे हुड्डा सरकार का जो चल गया की बात चल गई, उससे दलित और बाकी समुदाय नाराज हो गए। हाँ, अगर ये कहा जाता भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हालांकि ये बात नीचे वाले वर्कर ही ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन वो नैरेटिव बन गया, हुड्डा सरकार आ रही, चर्चा का विषय बन गया, बीजेपी ने उसको कैच कर लिया। और परविंदर सिंह परी साहब, आप तो चित्रा जी आपसे आगे निकल गई जो बागी थी, तो क्या खेल कैसे बिगड़ गया और अनिल विज जीत गए आप अंबाला कैंट से? खेल तो देखो आप समझ सकते हैं, सारी जनता जानती है। एक छत के नीचे रह रही हैं, एक ही एड्रेस है, एक जो पिताजी हैं वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं, वही पिताजी अपनी बेटी के लिए आजाद उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। 5-4 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी स्वयं आते हैं, और जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, आजाद निर्मल सिंह जी जो खड़े थे, उनके अगेंस्ट जो 2 प्रत्याशी खड़े थे, उनको आके बैठा जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी स्वयं आते हैं, चित्रा को नहीं बैठाते। चित्रा को नहीं बैठाते, वहीं से खेल यही तो हाईकमांड, ये तो बीडी गैंग, मैं तो बीडी गैंग बोलूंगा। दीपेंद्र के गैंग है जो खुद चाहते थे कि जो जिसके लिए खड्डा खोदते हैं, आज उसी वो खड्डे में खुद स्वयं गिर गए हो। देखिए आप, ये बीडी गैंग जो है ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हो, और सारा ठीकरा हुड्डा कैंप पर फोड़ रहे हैं।